होमवर्क क्लास के बाद सबमिट कर देना, सोहेल सर कलेक्ट कर लेगी तुमसे, ठीक है। सब लोग पहले आराम से बैठ जाओ। एनसीईआरटी निकाल के बैठे, एनसीईआरटी निकाले, जिसके पास है वो निकाल लो और जिसके पास नहीं है वो ले लो। नहीं ले लिए कोई बात नहीं, नहीं ले लो। अगर नहीं ली अभी तक तो पुरानी वाली ले लेना। नहीं कर लो, पहले बात कर लो तुम, मैं बाद में बोलता हूँ, कर लो पहले। हमने कल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़े थे, जिसमें इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन क्या होता है वो देखा। अगर एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर जा रही है तो, और अगर लंग्स की पल्मोनरी एयर, लंग्स की एयर बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही है तो, ठीक है। तो इसके ये किसके बेसिस पे होता है? क्या ये प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे होता है? ओके। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनता है? मसल के कॉन्ट्रैक्शन से। दो टाइप के मसल है, इंटरकोस्टल मसल और दूसरा पक्का डायफ्राम, है ना। और इंटरकोस्टल मसल और दो टाइप के हैं, बोलो। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझ में आया? ओके। तो अब प्रॉब्लम ये था कि इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है और एक्सपीरेशन कैसे हो रहा है। तो हमें ये पता था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीजें मूव होती है, राइट। तो एयर का मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, यस और नो? ओके। तो अब हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये इसको बोलेंगे अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे इसको? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसे कहते हैं यस अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट, राइट। ओके। ये कल तक का सबको याद है? कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। गुड। अच्छा ठीक है, मैं अब दूसरी जो बात बोल रहा हूं, ये कितने लोगों को याद है बताना। क्या तुम्हारा थोरैसिक चेंबर, थोरैसिक कैविटी एयर टाइट चेंबर है? गुड। मतलब एयर लीक हो जाती है? एयर लीक नहीं होती? गुड। दूसरी बात, एनाटॉमिकल सेटअप कैसा है? एनी चेंज इन द पल्मोनरी कैविटी विल रिफ्लेक्ट इन, क्यों? सब लोग बोलो। एक मिनट, ये थोरैक्स है? थोरैक्स के अंदर क्या होता है? लंग्स। देखो, ये हमने ट्रकिया बनाया था, ये ब्रोंकस बनाया जिसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, और फिर यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं वैसे? क्या ये लंग्स है ना। फिर इसको हम ऐसे खींच लेते हैं, ये बन गया लंग्स, है ना। इसको ऐसे खींच लिया तो ये बन गया लंग, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उठा के इसके अंदर रख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? इसका मतलब थोरैसिक चेंबर के अंदर कौन है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड। अब आगे सुनो, अगर मैं इनहेल कर रहा हूं
तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? नहीं, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मैं इनहेल कर रहा हूं। नहीं समझा? मैं समझाता हूं ना। एयर अंदर जाएगी ही क्यों? बिकॉज अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो मैं मसल्स की हेल्प से वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, और प्रेशर कम होगा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, इसीलिए मूवमेंट हाई टू। समझा? पक्का? कितने लोगों को ये बात समझ गई? हाथ ऊपर करो। ठीक है, ओके। अब बताओ, अगर इफ मैं थोरैसिक चेंबर बढ़ा रहा हूं तो क्या पल्मोनरी कैविटी भी बढ़ रही है? और थोरैसिक कैविटी को कम कर रहा हूं, थोरैसिक चेंबर को कम कर रहा हूं तो ये भी कम हो रही है। मतलब एनी चेंज इन थोरैसिक चेंबर और थोरैसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट इन। एनी डाउट? तुमने एनसीईआरटी पढ़े? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़े? मैंने बताया था एक एक लाइन पढ़ना है, फिर अपने नोट्स में देखना है। देखे? अच्छे से लिख कर लेके आए? गुड, ओके, फाइन। मतलब इतना तो तुम्हें पता है कि एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा है कि थोरैसिक कैविटी बढ़ी तो लंग की कैविटी भी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरैसिक वॉल्यूम कम हुआ तो लंग्स का भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये क्लियर है? अब कोई ना कोई होगा ना थोरैक्स को बढ़ाने वाला, कम करने वाला। कौन है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मसल जो है, ध्यान तो सुनना, अब हमें क्या पता है? देखो इधर, हमें यह पता है कि जो भी इसमें चेंज होगा वो लंग्स में चेंज होगा, राइट? तो फिर हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ यहां पे क्या बनाएंगे? अभी हम सिर्फ बनाएंगे थोरैसिक चेंबर। ठीक है? दिख रहा है सबको? अब दिख रहा है? चलो अच्छा है, मतलब दिख रहा है। ये कौन सा चेंबर है? थोरैसिक चेंबर। दिख रहा है सबको? इसके अंदर क्या होता है? ओके, तो मैं सिंपल सिंपल सीधा सीधा ये पूछ रहा हूं तुम लोगों से, अगर ये डायरेक्शन में, मतलब ऐसे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? एंटीरियो। ये किसकी वजह से होता है? बोलो, ये किसकी वजह से होता है? समझा? अच्छा, ये कौन सा है? अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये वाला साइड, ये वाला साइड, और अगर ऐसे खड़ा हूं तो ये वाला साइड, ये वाला साइड। सिंपल। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में कौन बढ़ा रहा है? करेक्ट आंसर। तो हम एक काम करते हैं, ये डायग्राम तो कल बना लिए थे हमने, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? गुड। तो एक काम करते हैं हम, डायरेक्ट मसल का नाम लिखते हैं। तो इंटर कोस्टल मसल, इसमें दो टाइप, इंटरनल इंटरकोस्टल। एनी डाउट? और दूसरा वाला? चलो वो भी ठीक है, लेकिन दोनों में से अभी काम कौन कर रहा है? पक्का? कौन से एक्सिस में? देखो यहां लिखा है क्या? कहां लिखा है कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में कौन करेगा? अरे भाई, अभी तक इसमें कंफ्यूजन है क्या? तो इंटरनल के सामने लिखूं कि एक्सटर्नल के? क्या लिखूं? अभी भी बेवकूफ डायफ्राम बोल रहे हैं। बेटा डायफ्राम नीचे है ना, मैंने ऐसे बताया था तुम्हें। ये है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ये है डॉर्सो वेंट्रल। पक्का? तो अगर ऐसे खड़ा हूं मैं तो ये क्या है? डॉर्सो वेंट्रल। समझ में आ रहा है? तो यहां क्या लिखूंगा?
डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। याद रहेगा? अच्छा, अब दूसरा क्या लिखो और? पक्का? ओके, अब डायफ्राम के सामने क्या लिखूं? एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस। एनी डाउट? क्या ये क्लियर है? मैं एरो से डायग्राम बना के दे चुका हूं ऑलरेडी। समझा? तो अब बताओ, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में कौन वॉल्यूम बढ़ाएगा? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में कौन वॉल्यूम बढ़ाएगा? समझ गए? अब इन्होंने वॉल्यूम बढ़ा दिए तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, इन्होंने वॉल्यूम बढ़ा दिए तो प्रेशर कम है तो बाहर का प्रेशर तो इंस्पिरेशन हो जाएगा। अब ये मसल ने रिलैक्स कर दी है तो वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। थोरैसिक चेंबर अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा बिकॉज मसल रिलैक्स हो गए। अब वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर ज्यादा मतलब बाहर का प्रेशर, और हाई टू मतलब एक्सपीरेशन की इंस्पिरेशन। समझा? कोई प्रॉब्लम? यहां तक सबको क्लियर है? ओके। The contraction of external intercostal muscle lift up the ribs. रिब्स को भी लिफ्ट अप कर देते हैं, ओके, एंड कॉजिंग द स्टर्नम टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? समझ गए? गुड। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से रिब्स भी लिफ्ट अप हो रहे हैं। वो वाली बात तो लिखी नहीं हमने, तो लिख लेते हैं फिर। क्या लिखूं यहां पे? लिफ्ट अप रिब्स। समझा? देखो ऐसा होता ना? ठीक है। एनी डाउट? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? आगे पढ़ू? द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एंड डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस दोनों भी बढ़ने के बाद ओवरऑल इंक्रीज हो गया। यस और नो? ओके, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी वॉल्यूम। बोलो। मतलब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी। अरे थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, तो और क्या इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। समझा? बहुत बढ़िया। अब इंक्रीज हो गया पल्मोनरी वॉल्यूम तो इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम की वजह से डिक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी प्रेशर। क्या कम हो जाएगा? वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर समझे? अब बताना, थोरैसिक वॉल्यूम ज्यादा तो पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम कम तो पल्मोनरी वॉल्यूम। ये वॉल्यूम वाली बात हो गई। लेकिन थोरैसिक वॉल्यूम ज्यादा तो पल्मोनरी वॉल्यूम। फिर देखो गड़बड़ कर रहे हो तुम। थोरैसिक वॉल्यूम ज्यादा तो पल्मोनरी वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर। गुड, इसीलिए डिक्रीजेस क्या? समझा? ओके, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, और इसीलिए बाहर से फ्रॉम आउटसाइड टू मोर एयर इनटू दी लंग्स, और इसे इस तरीके से क्या हो जाता है? एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। अब दोनों भी मसल क्या हो गए? रिलैक्स। अगर ये रिलैक्स हो गए तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न आ जाएगी ना। तो अगर बताओ, अब डायफ्राम भी मतलब अपना डोम शेप का हो गया फिर से, और स्टर्नम भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, क्योंकि स्टर्नम को लिफ्ट अप किसने किया था? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने। याद है? तो वो दोनों भी रिलैक्स हो गए तो सब अपने अपने पोजीशन पे आ गए ना। पक्का? ओके, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगा थोरैसिक वॉल्यूम। क्या रिड्यूस हो जाएगा? अगर थोरैसिक वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम। सिंपल, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर। सिंपल, और फिर इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर एक्सपल्जन हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको? क्या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन तुम्हें याद हो गया? पक्का?
डू हैव एनी डाउट इन दिस? पक्की बात है? बोलो जल्दी। हेलो। लोनली फील कर रहे हो? होता है ये एज में। बस उनको बोलना मत दानिश सर ऐसे बोल रहे थे, ठीक है? तो अब ये जितनी बातें हमने पढ़े उतनी अब लिख लेते हैं। चलो भाई, तो क्या हमने दो चीजें पढ़े, एक्सपीरेशन एंड, तो दो टेबल बनाने पड़ेंगे।